हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। आज का क्लास जैक 2023 अकाउंटिंग का एमसीक्यू क्वेश्चन को कराया जाएगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर में पहला क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन मीन्स, मतलब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन का क्या अर्थ है। पहला कहा, इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना। दूसरा ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म ऑफ मनी, मतलब एक्सचेंज करना गुड्स एंड सर्विसेज को जो मनी टर्म में मेजर होता हो। तीसरा ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी, केवल गुड्स और मनी को एक्सचेंज करना। और चौथा ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ मनी ओनली, केवल मनी को एक्सचेंज करना। तो देखना है कि इन चारों में सबसे सही आंसर कौन है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब केवल गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना नहीं होता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी ओनली ये भी नहीं होता है। एक्सचेंज ऑफ मनी ओनली ये भी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, जो कहा गया है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म ऑफ मनी, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना और उसी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना जो मनी टर्म में मेजर होता है। दूसरा क्वेश्चन है फिक्स एसेट्स इंक्लूड, फिक्स एसेट्स में शामिल है। तो फिक्स एसेट्स में क्या शामिल है? क्लोजिंग स्टॉक नहीं, एक करंट एसेट्स है। पेमेंट इन एडवांस नहीं, ये भी करंट एसेट्स है। फर्नीचर, यस फर्नीचर क्या है? फिक्स एसेट्स है। और कैश एक करंट एसेट। इसका सही आंसर क्या हो गया? फर्नीचर। तीसरा नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंजिबल एसेट्स, इसमें से कौन सा एसेट्स इंटेंजिबल है? इंटेंजिबल का अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता है। तो इसमें से सबसे पहला तो है गुडविल, दूसरा है बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश। तो कैश भी टेंजिबल एसेट्स है, फर्नीचर भी टेंजिबल है, बिल्डिंग भी टेंजिबल है। तो इंटेंजिबल कौन है? तो गुडविल। गुडविल जो है एक कौन सा एसेट्स है? इंटेंजिबल एसेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द फर्म इज कॉल्ड, एक पर्सन जो मनी पेमेंट करेगा, किसको मनी पेमेंट करेगा? फर्म को, वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा, डेटर कहलाएगा, सप्लायर कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं कहलाएगा? तो ए पर्सन माने एक पर्सन जो मनी पेमेंट करेगा किसको? फर्म को, वो क्या कहलाएगा? वो डेटर कहलाएगा। पांचवा क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ गुड्स इज, गुड्स का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ गुड्स इज, गुड्स का मतलब क्या है? आइटम इन विच द इंटरप्राइज डील्स, मतलब वह आइटम जो जिसको डील करता है इंटरप्राइज। आइटम टू बी यूज एन एसेट्स, ऐसा आइटम जिसको एसेट्स के रूप में यूज करते हैं। ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, क्या है? आइटम इन विच द इंटरप्राइज डील्स, मतलब गुड्स का मतलब क्या है? तो बिजनेस में जिस चीज से हम अपने बिजनेस को डील करते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। इसलिए इसका आंसर है आइटम इन विच द इंटरप्राइज डील्स। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ए पर्सन टू होम मनी इज ओड बाय ए फर्म इज कॉल्ड, एक पर्सन जो है, हम उस पर्सन से पैसा पाएगा तो फर्म के लिए वो क्या कहलाएगा? तो फर्म के लिए क्रेडिटर कहलाएगा, डेटर नहीं कहलाएगा, बैंकर नहीं कहलाएगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। उसका आंसर क्या होगा? क्रेडिटर। ए पर्सन टू होम मनी इन ओड बाय ए फर्म इज कॉल्ड क्रेडिटर, एक क्रेडिटर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स इन द फॉलोइंग, इसमें से कौन इंटेंजिबल एसेट्स है? देखिए गुडविल
ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ऑल ऑफ दीज। इसमें गुडविल भी इंटेंजिबल है, ट्रेडमार्क भी इंटेंजिबल है, पेटेंट्स भी इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता है। तो हमारा गुडविल भी इंटेंजिबल है, ट्रेडमार्क भी इंटेंजिबल है, पेटेंट्स भी इंटेंजिबल है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी का सभी इंटेंजिबल। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? काइंड्स ऑफ गुड्स आर, गुड्स कितने प्रकार का है? तो गुड्स, काइंड्स ऑफ गुड्स, काइंड्स ऑफ गुड्स क्या है? परचेज, सेल्स, परचेज, रिटर्न। तो ये परचेज भी गुड्स है, सेल्स भी गुड्स है, परचेज रिटर्न भी गुड्स है। परचेज मतलब क्या खरीदे? गुड्स। सेल, सेल का मतलब क्या बेचे? गुड्स। परचेज रिटर्न मतलब खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न किए, तो क्या रिटर्न किए? गुड्स। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 9 नंबर क्वेश्चन कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, इसमें से कौन सा इनकम नहीं है? कमीशन रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। तो इसमें से कौन सा बोल रहा है इनकम नहीं माना गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, तो इसमें से कौन इनकम नहीं है? तो कमीशन रिसिप्ट इनकम है, डिस्काउंट रिसिप्ट इनकम है, इंटरेस्ट रिसिप्ट इनकम है। इसका सही आंसर होगा कैपिटल रिसिप्ट। 10 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, इसमें से कौन सा खर्च नहीं है, एक्सपेंस नहीं है? तो वेजेज एक्सपेंस है, रेंट पेड एक्सपेंस है, वेजेज पेड फॉर रिपेयरिंग ये भी एक्सपेंस है। तो एडवांस वेजेज पेड, एडवांस वेजेज पेड मीन्स प्रीपेड वेजेज, प्रीपेड वेजेज एसेट्स है, वो अभी एक्सपेंस नहीं है, वो एसेट्स है, इसलिए इसका सही आंसर होगा एडवांस वेजेज पेड। ये आपका 10 क्वेश्चन एमसीक्यू का चैप्टर वाइज, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का टोटल 10 क्वेश्चन कराया गया, फिर नेक्स्ट चैप्टर का 10 क्वेश्चन, ऐसे प्रत्येक चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन आपको वीडियो आते रहेगा।